मगरबी बंगाल कांग्रेस की नई कमेटी को लेकर जो तनाज़ा चल रहा है उसमें ख़ासकर पोर्ट बंदरगाह में कुछ ज़्यादा ही तनाज़ा दिखाई दे रहा है, जहां कांग्रेस के ही दो ग्रुप आपस में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में खड़े दिखाई दे रहे हैं। रियासती कांग्रेस की जो नई कमेटी बनी है उस पर काफ़ी तनाज़ा देखने में आ रहा है, उसकी वजह क्या है? देखिए, आज जो अधीर रंजन चौधरी जी को जब सभापति बनाया गया तो पश्चिम बंगाल में हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता के अंदर में एक जोश था कि अधीर दा के लीडरशिप में पश्चिम बंगाल के साथ साथ कलकत्ता शहर में हम लोग इसका लड़ाई करेंगे और हम लोग आगामी दिन में बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ में हम लोगों का लड़ाई जारी रहेगा। पर आज पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो ये नया कमेटी बनाया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, चाहे वो नॉर्थ कलकत्ता से हो, सेंट्रल कोलकाता से हो, साउथ कोलकाता से हो, जो लोग पार्टी के खराब वक्त पे भी 2019 के लोकसभा के बाद से जिन लोगों ने बीजेपी में नहीं जा करके, टीएमसी में नहीं जा करके, कांग्रेस में रह करके पार्टी के लिए इतना मेहनत किया, रास्ते में लड़ाई किया और हमेशा आंदोलन में नज़र आए, वैसे काफ़ी ऐसे लोगों को नज़रअंदाज किया गया है जो जिसके वजह से हम लोगों को ये लगता है कि नौजवान जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उनका हिम्मत टूट सकता है, क्योंकि हम लोग हमेशा सोशल मीडिया में हो या प्रेस अखबार में हो, सभी लोगों को पता है कि हम लोग हमेशा, चाहे तादाद कम में हो तादाद ज़्यादा में हो, हम लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा को लेकर के हमेशा रास्ते में अपने लड़ाई को लड़ने के लिए लोगों की ज़रूरत के लिए जो भी लड़ाई कलकत्ता शहर में होता है, चाहे वो लॉकडाउन का मामला हो या सीएससी का बिल के खिलाफ हो या जो भी अम्फान साइक्लोन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी आंदोलन, जो भी तहरीक हुआ, हम लोगों ने रास्ते में किया है। पर हम लोगों के जैसे बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको इस नए कमेटी में जगह इसलिए नहीं दिया गया है कि हम लोग किसी नेता या किसी भी जो जा करके सारा दिन पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में, विधान भवन में बैठे रहते हैं। हो सकता है शायद हम लोग उस तरीके से विधान भवन में टाइम नहीं दे पाए, वक्त नहीं दे पाए, क्योंकि हम लोग अपने इलाके में, चाहे वो वार्ड 79 हो, चाहे खिदरपुर हो, कलकत्ता पोर्ट के हर एक वार्ड में हम लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा को ले करके, यहाँ पर हम लोगों के ऊपर में पुलिस का केस दिया जाता है, हम लोगों के ऊपर में काम के तरीके से भी हम लोगों के पीछे में सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हो या टीएमसी के लोग हम लोगों के पीछे में लगे हुए रहते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग राहुल गांधी जी का झंडा और ये हाथ निशान के झंडे को लेकर के हम लोग अपना लड़ाई कलकत्ता शहर में करते हैं और हम लोग पीसीसी में, विधान भवन में सारा दिन हम लोग जा करके नहीं बैठते हैं। तो हो सकता है कि किसी नेता के चमचागिरी नहीं करने की वजह से हम लोगों को इस कमेटी से बात रखा गया है। पर हम लोग किसी पद में ना भी रह करके, क्योंकि मैंने जो साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी सेल का मैं चेयरमैन था और साउथ कोलकाता कांग्रेस ह्यूमन राइट्स आरटीआई का भी चेयरमैन था, वो दोनों पद से ये नई कमेटी जिस वक्त आई उसके आधे घंटे के अंदर में मैंने इस दोनों पद से रिजाइन किया है। सिर्फ एक पार्टी का सच्चा वर्कर, एक लॉयल कांग्रेस वर्कर, एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही बन करके आगामी दिन में कलकत्ता शहर में हम लोग आंदोलन और लड़ाई के जरिए से हम लोग ये बताएंगे उन नेताओं को जिन नेताओं ने पार्टी कमेटी में बहुत सारे युवाओं को जगह नहीं दिया है। खासकर बात की जाए तो सेंट्रल एरिया का सदर जिसे बनाया गया है उसे लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा है कि वो अभी बीजेपी से आए हैं और उनको ओहदा मिल गया है। देखिए, अब ये तो पार्टी का आला हाईकमांड का ये फैसला है कि किसको क्या पद दिया जाए। और हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि जो सुमन पाल जी जिन्हें सेंट्रल कोलकाता का सदर बनाया गया है, वो कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए थे और काफ़ी ऐसे जगहों पर उनको बीजेपी के रैली वगैरह में सभी में देखा गया है। और जिस दिन अधीर रंजन चौधरी जी हमारे प्रदेश कांग्रेस में आए उस दिन वहाँ पर सुमन पाल जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था, उनको बनाया गया है। ये इसमें बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग खुश भी हो सकते हैं, या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि सुबह का भूला शाम में घर आ गया है तो उसे भूला नहीं कहते। कुछ कांग्रेस हामियों की शिकायत है कि नई कमेटी में मुस्लिम नौजवानों को नजरअंदाज किया गया है, उस पर आपकी क्या है? नहीं, बहुत सारे मुस्लिम नौजवान को इसमें दिया गया है, जैसे साइना जावेद है उनको जनरल सेक्रेटरी किया गया है, बहुत सारे मुस्लिम नौजवान को रखा गया है। लेकिन
जहाँ तक कलकत्ता शहर का सवाल है, कलकत्ता शहर में बहुत सारा मुस्लिम नौजवान चेहरा जो था उसे नज़रअंदाज किया गया है। अधीर रंजन चौधरी से क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार बंगाल में कुछ कमाल कर पाएगी? देखिए, लास्ट 2016 में जब अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के वो सभापति थे और सीपीएम के साथ में हम लोगों का अलायंस था, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी बेहतर रिजल्ट किया था, जिसकी वजह से ऑपोजिशन पार्टी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस उभर के आई थी। टीएमसी के बाद सबसे ज़्यादा विधायक, सबसे ज़्यादा एमएलए हम लोगों के पार्टी का था। तो आगामी दिन में भी मुझे लगता है 2021 में, आज आपको बताना चाहते हैं कि अम्फान साइक्लोन और लॉकडाउन में टीएमसी के नेता कार्यकर्ताओं ने जो वार्ड में काम नहीं किया है, इसका जवाब आने वाले दिन में पब्लिक देगी। आप कांग्रेस के एक एक्टिव लीडर हैं, पार्टी के हर प्रोग्राम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद नई कमेटी में आपको जगह ना दिया गया, आखिर क्यों? देखिए, आज जो पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो लोग, अधीर रंजन चौधरी जी हमारे लोकसभा के नेता हैं, उनके पास बहुत सारा वक्त नहीं रहता है, पर कलकत्ता शहर से जो लोग ये प्रपोजल दिल्ली भेजते हैं कि किसे क्या पद दिया जाए, मैं उनका गलती मानूंगा, क्योंकि अधीर दा मुझे पर्सनल जानते हैं और उनके साथ में हमारा बहुत पुराना ताल्लुकात रहा है। मुझे हमेशा बेटे के नज़र से, छोटा भाई के नज़र से वो देखे हैं और हमेशा हम लोगों के पीछे में वो खड़े रहते हैं। वो आपको एक वक्त का बात बताना चाहते हैं कि हम लोगों को एक झूठा मामला में केस दिया गया था कलकत्ता पुलिस के द्वारा, तो अधीर रंजन चौधरी जी जेल में भी हमसे मिलने के लिए आए थे और वहाँ पर प्रेस वालों के सामने में भी उन्होंने हमारा सपोर्ट करके बात किया था। तो अधीर रंजन चौधरी जी से हम लोगों का कोई भी खिलाफत, उनके ही लीडरशिप में हम लोग लड़ाई करते हैं और करेंगे, पर उनको अंधेरे में रख करके प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से जिन लोगों ने ये काम किया है, उनके खिलाफ में भी हम लोगों का आगामी दिन में लड़ाई रहेगा कि सच्चा कांग्रेसी और गद्दार कांग्रेसी के बीच में आगामी दिन में लड़ाई होगा। क्योंकि हम लोगों के जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनको आज पार्टी से सम्मान नहीं मिलने की वजह से जो दूसरे पार्टी में जाते हैं, पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी जब से हम लोग होश संभाले हैं, आपको बताना चाहता हूं कि 11-12 साल से मैं कांग्रेस पार्टी करता हूं और 7-8 साल में एक सामान्य वर्कर हिसाब से ही था। मुझे खालिद अब्दुल्ला जी ने बुला करके पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अखिलेठी सूबा में साउथ कोलकाता का चेयरमैन बनाया। मिल्टन नसीर साहब ने भी मुझे बुला करके साउथ कोलकाता का प्रेसिडेंट बनाया। तो पार्टी का पद के लिए हम लोग पार्टी नहीं करते हैं, एक सामान्य वर्कर हिसाब से अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में आगामी दिन में हम लोग पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जो लोग पद में है वो आगामी दिन में यहाँ पर कलकत्ता शहर में लोग देखेंगे कि जो पद लिया हुआ वो पार्टी के लिए कितना काम करता है और हम लोग बिना पद का कितना काम करते हैं। आपका नाम लेकर लोग जो है सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कि आकिब गुलजार को कमेटी में नहीं लिए जाने पर वो लोग पोर्ट बंदरगाह में कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे, इसकी आपकी क्या राय है? देखिए, कलकत्ता पोर्ट असेंबली में जो भी पार्टी के वर्कर है, देखिए सभी मुझे प्यार इसलिए करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जब हम लोग खराब दौर में पार्टी किए, यहाँ पर हमारे मिचिल में टीएमसी वालों का हमला किया गया, पुलिस को देकर के हम लोगों का रैली रोका गया, चाहे वो 76 हो, 78 नंबर वार्ड हो, 79 नंबर वार्ड हो, हमारे साथ में रहने वाले कार्यकर्ताओं को लाल बाजार में गिरफ्तार कराया गया। ये सब होने के बावजूद भी हमेशा हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में खड़ा रहते हैं और 1 इंची भी जमीन टीएमसी और बीजेपी को हम लोग यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कलकत्ता पोर्ट में कार्यकर्ता मुझे प्यार करते हैं और कार्यकर्ताओं से ये अपील करेंगे कि मेरे लिए उन लोगों को किसी भी तरीके का किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है। जो भी पार्टी का फैसला होगा वो हम लोग मंजूर करेंगे। हो सकता है कि मेरे अंदर में कुछ कमी हो जिसके वजह से पार्टी ने मुझे नई कमेटी में नहीं रखा है, और इसके लिए मुझे जरा सा भी दुख नहीं है। आगामी दिन में पार्टी को मजबूत करने के लिए कलकत्ता पोर्ट के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग जरा सा भी किसी के बहकावे में, किसी के बात में ना जाए। अगर किसी को किसी भी तरीके का कोई सवाल जवाब हो, आप लोग मुझे कॉल करें, मेरे पास आकर के मिले, और पार्टी के वर्कर को जरा सा भी हताशा होने का जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया क्यों, हर एक माध्यम से हम लोग अपना हक और हुकूक का लड़ाई को लड़ेंगे, पर कांग्रेस पार्टी के छाते के अंदर ही हम लोग आगामी दिन में सब कुछ करेंगे। रियासती कांग्रेस की जो नई कमेटी बनाई गई है उसको लेकर काफ़ी तनाज़ा देखने में आ रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, रियासती कमेटी जो कांग्रेस की कमेटी है, अभी चंद रोज ही हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के क़यादत में उन्होंने अपोजिशन लीडर अधीर चौधरी को जो मगरबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस के सदर की हैसियत से जिम्मेदारी दी है,
तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया, पूरे हिंदुस्तान अपोजिशन लीडर बनाया है पार्लियामेंट में। मैं समझता हूँ कि अधीर रंजन चौधरी को इस बात को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि किसे कमेटी में रखा जाए या किसे ना रखा जाए, या किसे फिलहाल कमेटी में रखा जाए या बाद में रखा जाए। तो इसके लिए ऐसा कोई तनाज़ा नहीं है। चंद रोज कुछ लोग जब नई कमेटियाँ बनती हैं तो कुछ लोग नाराज़ होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, ये होता रहता है। दरअसल ऐसे तनाज़ा का कोई मामला नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। अधीर रंजन चौधरी की क़यादत में जो कमेटी बनी है, हम सभी को खुशी है और इस बात की उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में अधीर रंजन चौधरी की क़यादत में ही कमेटी में कुछ और लोगों को शामिल किया जाएगा, जो उस लाइन के लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, आंदोलन करते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं, उन्हें भी कमेटी में शामिल किया जाएगा। खासकर बात की जाए तो सेंट्रल एरिया का जो सदर बनाया गया है जिन्हें, उसे सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा हो रहा है उस ताल्लुक से। लोगों का कहना है कि वो जो है अभी बीजेपी से आए हैं और उनको जो है ओहदा दे दिया गया है। तो इसमें आपकी क्या है? देखिए, जहाँ तक सियासत का मामला है, हिंदुस्तान में बहुत सी पार्टियाँ हैं और ये एक परंपरा है कि एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाना। जो बड़े तबके के लीडर हैं, जो नेशनल लेवल के लीडर हैं, वो भी कभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाते हैं और भाजपा के जो बड़े लीडर हैं वो कांग्रेस में आते हैं, तृणमूल में जाते हैं, तृणमूल के लीडर कांग्रेस में आते हैं। तो ये आना जाना लगा रहता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अधीर रंजन चौधरी जो हमारे सूबा के कांग्रेस की क़यादत संभाले हुए हैं, तो सुमन पॉल को जो जिम्मेदारी दी गई है सेंट्रल कोलकाता में, मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी वो सफर थे और भाजपा से में रहने के बाद जब कांग्रेस में वापसी हुई है तो अधीर रंजन चौधरी बिल्कुल फैसले के माने सब समझते हैं कि वो जहीन है और सही फैसला सही वक्त पर लेते हैं। उन्होंने समझा होगा कि सुमन पॉल को क़यादत देने से कांग्रेस मजबूत होगी, इसलिए उन्होंने दिया है। कुछ कांग्रेस हामियों की शिकायत है कि नई कमेटी में नौजवान मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है। तो इस पर आपकी क्या है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर और भी जो हुगली या कलकत्ता शहर में बहुत ऐसे मुसलमान हैं जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें जगह दी गई है और अधीर रंजन चौधरी की क़यादत में ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया। लोग अपनी अपनी राय को सामने रखते हैं, वो उनकी राय है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई मामला नहीं। आज भी जो कमेटी बनी है, मैं समझता हूँ कि उसमें 20% से ज़्यादा मुसलमानों को जगह दी गई। अधीर रंजन चौधरी से क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार बंगाल में कुछ कमाल दिखा पाएगी? देखिए, अधीर रंजन चौधरी के कांग्रेस के सदर होने के बाद मगरबी बंगाल में कांग्रेस मजबूत हुई है और आने वाले इलेक्शन में जो यहाँ पर असेंबली इलेक्शन है, हम तमाम कांग्रेसी इस बात की उम्मीद करते हैं कि वाम कांग्रेस की जोड़ के समर्थन में अधीर रंजन चौधरी ने जो फैसला लिया है उस फैसले के साथ है और आने वाले दिनों में वाकई कांग्रेस मजबूत होगी, इलेक्शन में अच्छा रिजल्ट होगा और कांग्रेस एक ऐसे पोजीशन में रहेगी जो सरकार को ठीक करेगी।